अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर करते हैं। और स्पेशल उन लोगों का जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको इंशाल्लाह आई होप कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और आज ना ये दोपहर का टाइम है, कल के दोपहर का तो परसों ना दाल पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले मैं ना उनके उसके आज सालन रहने देती हूँ। दाल पड़ी हुई है, उसके साथ ना मैं चावल जो है वो बॉयल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर पानी अंदर किचन का जो था वो लाइट ऑफ थी, तो इसलिए मोटर नहीं चल सकती थी, पानी नहीं था किचन में। तो मैंने कहा चले मैं बाहर ना टेरेस में जो ड्रम है ना वहाँ से चावल धो लाती हूँ, वहीं पे पानी लेके ना। तो मैंने चावल जो है ना वो बॉयल कर लिए थे। आज ना ईमान को फ्लू भी था, फीवर भी था और कफ भी थी, तो मैंने उसे लेकिन फिर भी स्कूल भेज दिया। मैंने कहा कि स्कूल न्यू स्कूल गई हैं तो फिर छुट्टी क्या करनी, वैसे भी उन्हें सैटरडे और संडे का भी ऑफ होता है। तो यहाँ पे फिर चावलों को दम देने के बाद मैं चली गई स्कूल। स्कूल में आज हो गई मेरी मोए मोए, वो भी आपको बताती हूँ। अब यकीन करें मैं खुद इतनी हैरान हूँ। तो ये देखें बाया पहन के मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ स्कूल। और बल्कि मैं इतनी जल्दी में गई कि बड़े कमरे को लाग लगाना ही मैं भूल गई। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि बाहर मेन दरवाज़ा जो था ना वो जो बंद करके चली गई थी। तो ये देखिए मैंने कहा चले आपको बाहर का मौसम भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ऐसे लग रहा था कि जैसे ना बारिश होने वाली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो बस यही फिक्र थी कि मैंने लेने तो नहीं जाना था, जस्ट ये देखिए मैं ना जब स्कूल गई तो मैं अपनी तरफ से मुझे था कि 1:44 हो चुकी हैं और बच्चों को छुट्टी जो है 1:45 पे होनी है, 1 मिनट रह गया। ये ना हो कि बच्चे रास्ते में आ रही हों तो फायदा क्या फिर जाने का, और ईमान का भी मूड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ फिर मैं जब स्कूल गई ना तो मैंने कहा कि बच्चे सारे खेल रहे हैं तो छुट्टी नहीं अभी हुई। मैंने आपा से पूछा तो आपा कहती है अभी को तो 12:50 हुई हैं। मैं इतनी हैरान, अब यकीन करें कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा पता नहीं मुझे कैसे, मैंने मोबाइल पे टाइम देखा, कैसे मुझे लगा कि ये 1:44 हो गए हैं। तो बस फिर मैंने ईमान की टीचर से कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो पहले हेड मैम से बात की, उन्होंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, आप ना बेशक बच्चों को ले जाएं। जब ईमान की मैम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट रहते हैं, तो मेन सब्जेक्ट है आप देख लें। मैंने कहा अगर तो टीचर से कहा अगर इसको फीवर नहीं है ना तो फिर उसको बुलवा दी, मैं चेक कर लेती हूँ। जब मैंने देखा ना तो माशाल्लाह ये ठीक थी। इसने खुद ही भी कह दिया कि मम्मा आप मेरा बैग ले जाएं, तो मैं ना छुट्टी टाइम मुबीन के साथ ही आ जाऊंगी। तो फिर मैं इसका बैग ले आई। तो मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। आते ही मुझे ये भी रास्ते में टेंशन थी कि कहीं चावल जो है नीचे जली ना जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चावल जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। आके दाल को दोबारा तड़का लगाया और यहाँ पे फिर मैंने अपना क्या कहूँ ब्रेकफास्ट और लंच जो है ना वो इकट्ठा ही कर लिया मैंने। उसके बाद जो है वो फिर मैंने चाय पी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, मुझे टेंशन थी। बार बार मैं टेरेस के चक्कर लगा रही थी कि अल्लाह ना करे बारिश हो जाए, क्योंकि बच्चों ने ऑटो पे नहीं आना था, रिक्शे पे आना था। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी तो वो सामने से आते हुए मुझे ना बच्चे नज़र आ गए। वरना मुझे ये था कि अगर बारिश स्टार्ट होगी ना तो अम्ब्रेला लेके चली जाऊंगी दोबारा, तो बच्चों को ले आऊंगी। तो अल्लाह का शुक्र है हल्की हल्की ये देखें सर रोड पे आपको पानी हल्का हल्का सा नमी नमी लग रही होगी, यानी कि बारिश बस हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो रही थी फिर रुक जाती थी। तो यहाँ पे बच्चों को देख के ना मुझे काफी तसल्ली होगी। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का बारिश नहीं हुई। तो ये ऑटो भी बस फटफट जा रहे थे और ठंडी और तेज हवा चल रही थी, मौसम तो बहुत खूबसूरत था। बच्चों को देख के ना गेट पे तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया। मैंने कहा चलिए शुक्र है, बस यही मुझे टेंशन थी कि कहीं बारिश ना हो जाए। और कभी मैं सोचती हूँ कि इनको ऑटो लगवा दूं, फिर मैं कहती हूँ कि चलो इतना भी डिस्टेंस नहीं है स्कूल का, हमारे घर से स्कूल का। तो फिर बस ये अल्लाह का शुक्र है बच्चे पहुंच गए थे। पर क्यों किधर है? तो थोड़ा सा तो ऊपर रखो। अच्छा मैं ले आती हूँ बाद में। वो भी ना आपकी क्लास में तो मैं गई नहीं। आज क्या हुआ पता आपको? अच्छा चलो ले लूंगी सुबह। उतारो यूनिफॉर्म। मां ठीक है रहा बुखार वगैरह है थोड़ा सा? मुबीन आपको वैसे पता है कि मैं आई थी स्कूल? ईमान आपको तो आप तो बैग लेके आ गई, आप तो बैग लेके आ गई थी नीचे। मैं टीचर को कहा था मैं गई, आपा कहती कि
ابھی تو 12:45 ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیسے مجھے نظر آ گیا ٹائم، میں اپنی طرف سے 1:45 پہ گئی تھی، وہ 12:45 تھے۔ چلو جی میں ٹیوشن کا نہیں کہہ رہی چلی جاؤ، میں نے کہا کہ نہیں طبیعت تو نہ جاؤ، کیسے کہا میں نے کیا، وہ ہے 95% تھی نا، 95% ہے نا بیٹری، 84 میں نے کہا وہ تو 95 ہے، پتہ نہیں آج کل سیریسلی پہلے اسکول ٹائم دیکھا، چاولوں کو دم دیا میں بھاگی، میں نے کہا یہ 12:44 پہ، میں نے کہا یہ تو 1 منٹ رہ گیا چھٹی ہونے میں اتنی سپیڈ لگائی آگے آپا، میں نے کہا بچے کھیل رہے ہیں کوئی رکشہ وغیرہ بھی نہیں باہر، پھر میں جب گئی آپا نے بتایا، پھر میم سے بات کی، وہ کہتی چلے لے جائیں، پھر میم نے کہا آپ کی میم کہتی کہ نہیں ابھی انگلش کا کام پڑا ہے تو کر لے، میں نے کہا چلے کر لے اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہے تو، اسے کہ مجھے بیگ دے دے، اسے بیگ نہیں اٹھایا جانا، ایمان آپ یہ والے کپڑے پہنو، ہاں پڑھ لو ادھر، چلو صحیح، جس سے مرضی اسی سائڈ سے ویسے بچھا لو، پکڑو بھی ادھر سے بچھاؤ، کھانے تھوڑے ڈالنا، زکام ہے پتہ نہیں، بڑا دل کرنا ہے کہ کھانے کو چائے رس کھا لیتی، اچھا تو وہ لے کے آئی ٹھہر جا، اس کو کیوں بند کر رہے ہو، اتنی پیاری ہوا آ رہی ہے، کھولو اس کو، نہیں ادھر آ جاؤ سائڈ پہ، دال ایمان کو میں نے منع کر دیا تھا کہ آپ نہ نہانا، تو اس کے بعد بچوں کو تھا کہ ہم جلدی جلدی سے نا اپنا کام جو ہے نا وہ ہوم ورک کر لیں، پھر بعد میں کھیلیں گے، مبین تو بس آتے ہی بیٹھ جاتا ہے پڑھنے، اس کو ہوتا ہے کہ جلدی سے بس میرا کام ختم ہو اور مجھے چھٹی ہو، icon of opponent program are placed on the اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یہاں پہ چاول وغیرہ نکالے، دال نکال لی ڈبوں میں، اور پھر باری آ جاتی ہے یہاں پہ بچوں کے آنے تک میرے سارے کام ہو جاتے ہیں، جسٹ ایک کچن رہتا ہے جو کہ ڈیپ کلین جو کرنے والا رہتا ہے، باقی ٹیمپریری ساتھ وہ برتن وغیرہ اکٹھے کرنے، یہ تو میں صبح ناشتے کے بعد کر لیتی ہوں، تو اس کے بعد بچوں کے بیگ میں سے ٹفن نکالتی ہوں، بچوں نے کبھی بھی ماں تو سم ٹائم نکال دیتی ہے، مبین تو نکالتا ہی نہیں ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے ان کا آف ہوتا ہے نا، تو منڈے والے دن جس دن مجھے ضرورت ہوتی ہے نا بیگ کی، تو پھر میں اس سے مانگ رہی ہوتی ہوں کہ ٹفن کدھر ہے، تو یہ کہتا ہے کہ مما وہ تو بیگ میں پڑا ہوا ہے، تو بس یہاں پہ پھر ٹفن نکال کے ان کو دھویا، برتن جو پڑے ہوئے تھے وہ دھوئے، اور کچن جو ہے نا وہ دوپہر میں جب بچے اسکول جس دن جائیں نا، اس دن پھر میں دوپہر میں ہی زیادہ نیٹ اور کلین کرتی ہوں، کیونکہ کھانا وغیرہ کھا کے پھر یہ سیلڈ بچوں کے ٹفن اور سالن نکالنا، پھر مجھے ہوتا ہے کہ چلو میں نا ساتھ کچن بھی دوپہر میں ہی کر لوں گی نیٹ کلین، باقی ہلکا پھلکا کپڑا شیلف پہ مارتی رہتی ہوں، کوئی ناشتے والا جو 2-3 برتن ہے وہ دھو لیے، مطلب یہ نہیں ہے بہت زیادہ میس بھی اکٹھا نہیں کرتی، لیکن ڈیپ کلیننگ جو ہوتی ہے نا، چولہا صاف کرنا، شیلف صاف کرنی، کیبن پہ کپڑا پھیرنا، سینک دھونا، پیچھے ٹائلیں وغیرہ صاف کرنی، تو یہ تو جو ہے نا وہ دوپہر میں ہی کرتی ہوں، اگر بچے اسکول جس دن نہ جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو لنچ اگر لیٹ بھی بن جائے گا 2-2:30 بجے تک، 3 بجے تک بھی بچے لنچ کر لیتے ہیں جس دن چھٹی ہو، کیونکہ پھر بریک فاسٹ صبح 11 ساڑھے 11 کرتے ہیں نا، تو پھر لنچ جو ہے 3 سے 4 بھی بج جائے نا تو یہ مانگتے نہیں ہے، خود ہی مجھے کھلانا پڑتا ہے کہ پھر رات کا بھی کھانا جو ہے زیادہ لیٹ نہ ہو جائے، تو بس پھر اس وجہ سے جس دن بچوں کی چھٹی ہونا اس دن کچن جو ہے وہ صبح کر لیتی ہوں، ایزی ہو کے کچن صاف کرنے کے بعد کھانا بناتی ہوں لنچ، اور جس دن بچے اسکول گئے ہونا پھر ہوتا ہے کہ نہیں بچوں نے آ کے کھانا کھانا ہے، فریش کھانا بچوں کو ملے، اس دن پھر کچن وغیرہ چھوڑ دیتی ہوں، اور پھر کھانا بنا کے بچوں کو سرو کر کے ظہر کی نماز پڑھ کے سارا فارغ شارغ ہو کے پھر تسلی سے اپنا جو کچن ہے نا وہ میں نیٹ کرتی ہوں، تو بس آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے پلیز، اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، نو ڈاؤٹ سب بھی بناتے ہوں گے، ہر کام محنت کرنے سے ہی ایک چلتا ہے، محنت سے ہی کامیابی ملتی ہے،
तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। किचन साफ़ करने के बाद ना मैंने कहा चले ये ना आटा भी शाम का गूंद लेती हूँ, और फिर शेल्फ वगैरह जो है ना इनको बाद में साफ़ करूँगी। तो जैसे ही मैंने अपने किचन के काम निपटाए ना, तो ईमान ने कहा मम्मा बाहर कपड़े डाले हुए हैं, बारिश तेज़ हो गई है। तो ये देखें कपड़े जो है ना वो पहले से भी ज़्यादा गीले हो गए थे। मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ मुझे इधर डालने का, इससे अच्छा था कि मैं स्पिनर ही कर लेती। फिर मैंने इनको उतार के ना, तो बड़े वॉशरूम में तार बांधी हुई है ना, सम टाइम ऐसा मौसम हो जाए ना तो फिर वहाँ पे जो है ना वो कपड़े डाल देती हूँ। सुबह भी हो रही थी लेकिन इस साइड पे नहीं हो रही थी दीवारों पे, और मुझे था कि चलें कोई नहीं, अब मैं क्या उतारूं इनको, तो खुद ही सूख जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे उतारने पड़े जब बारिश थोड़ी तेज हो गई। तो आगे फिर बस ये किचन की शेल्फ वगैरह जो है ना वो साफ की। आपको पता है जब छोटे छोटे क्लिप्स लिए हो ना, तो जब वीडियो फुल रेडी करनी हो, वॉइस ओवर करनी हो ना, तो थोड़ा बहुत क्लिप्स जो है ना वो आगे पीछे हो ही जाती हैं। तो इसके लिए माजरत है, कभी कभार ही मेरे साथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं सीक्वेंस वाइज ही वीडियो बनाती हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे क्लिक करने पे, जब वीडियो सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, क्लिक करने में भी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है टाइम। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह उन लोगों का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो देखते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में उनके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इस वीडियो में भी कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बस ऐसे मेरी हेल्प करते रहें, तो ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना लेके आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। तो ये देखें यहाँ पे मेरा किचन जो है ना 100% क्लीन हो गया है। अल्लाह हाफिज़।